नमस्कार डियर पेरेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं टाइम टू टाइम आपको पेरेंटिंग टिप्स देती रहती हूँ। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी कुछ ना कुछ आपको टिप देती रहती हूँ। पर आज का मेरा जो टिप है आपके लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। थोड़ा मैं डिटेल में ये बताऊँगी आपको कि किस तरह से कहीं ना कहीं हम ही लोग अपने बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। कभी हमारे पास, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मैं एक टीचर हूँ, तो मेरे पास किस किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं पेरेंट्स, इस तरह की कंप्लेंट्स आती रहती हैं। तो अक्सर पेरेंट्स की जब ये कंप्लेन होती है कि ये पढ़ाई को सीरियस नहीं ले रहा, ये पढ़ नहीं रहा बच्चा मेरा, दिमाग इसका और चीज़ों में चला गया है, ये बिल्कुल पढ़ाई को लेके सीरियस है ही नहीं। जब इस तरह की बात आती है और जब हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं ना, तो एक चीज़ निकल के आती है। और एक ये चीज़ मैं आपको रोकूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। कि सपोज़ फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे है, फादर बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, बहुत अच्छा उनका ओहदा है समाज में, और जो भी जिस भी सोसाइटी में वो रह रहे हैं, तो अक्सर पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि बेटा तू ये कर ले, फिर मैं देख लूँगा, मैं तो कहीं ना कहीं तुझे लगा दूंगा, मेरी बहुत अप्रोच है, मैं तुझे कहीं ना कहीं सेट कर दूंगा, अरे तू चिंता मत कर, पापा है ना तेरा, ये कर देंगे। ये सब चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को बिगाड़ रही हैं, क्योंकि उनके मन में ये बात आ जाती है कि मुझे तो बस ये करना है, बाकी तो पापा तो मेरे लगवा ही देंगे, मेरे पापा का तो बहुत अप्रोच है, मेरे पापा तो ये कर देंगे, मेरे पापा तो वो कर देंगे। तो ये चीज़ें बच्चों के मन में आ गई, तो आप ही बताइए वो कैसे पढ़ेंगे। उनके मन में तो है ना, सेट ही तो होना है लाइफ में, एक जॉब ही तो करनी है, वो तो पापा करवा ही देंगे। या फिर मेरे पापा के पास तो बहुत पैसा है, वो मुझे बिजनेस करवा देंगे। या फिर मेरे पापा की बहुत अप्रोचेस हैं, वो कहीं ना कहीं सेट करवा देंगे। ये चीज़ें अगर हम लोग बच्चों के माइंड में डालते रहेंगे तो वो बच्चे हमारे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है उनकी लाइफ सेट है। उनको ये सिखाइए कि मैंने बेटा जो किया है ना, वो जद्दोजहद से किया है, मुझे ये सब पढ़ा नहीं मिला, मैंने ये सब कमाया है। अगर मेरी सोसाइटीज़ में अप्रोच है तो मैं इस काबिल बना कि अब इतनी अप्रोचेस में आ पाया। तो ये सिखाइए, अगर मैंने इतना पैसा कमाया तो वो मैंने मेहनत से कमाया है। तो उन्हें ये मेहनत करना सिखाना है कि किस तरह से उनको भी मेहनत करके कमाना है। उनको कहिए कि ठीक है, सपोर्ट आप करिए पीछे से, लेकिन उनको इतना जाहिर मत करिए कि आप उनके सपोर्टर पीछे से हैं। उनको अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल है कुछ देखने दीजिए, कुछ नज़दीक से स्ट्रगल्स को देखने दीजिए, समझाइए कि देखो बेटा किस किस तरह से पैसा कमाया जाता है, किस तरह से इतना जो धूप की तपिश को झेल के पैसा कमाया जाता है। ऐसे पड़ा हुआ कुछ भी नहीं मिलता, कोई भी विरासत में ऐसी चीज़ें नहीं। मतलब आप उनको विरासत में ये मत बताइए कि इतना सब कुछ है तुम्हारे पास और तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बिजनेस करवा दूंगा, तुम तो आराम से बैठ के खाना। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो वो तो बिल्कुल आराम तलब हो गए कि बस लाइफ में उन्हें तो कुछ करना नहीं है, लाइफ सेट है उनकी, तो पढ़ेंगे किस लिए वो? ना तो वो पढ़ेंगे, वो उस लायक भी नहीं बन पाएंगे जिस लायक बनने के लिए, कुछ स्टार्टिंग करने के लिए कुछ लायक बनना है, वो नहीं कर पाएंगे। तो डियर पेरेंट्स, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे एक ये बात बहुत अच्छी तरह से आपको समझाना चाह रही हूँ कि बच्चों को उनकी स्ट्रगल करने दीजिए। अगर है भी आपके पास तो आप पीछे से सपोर्ट करिए, लेकिन आगे उसको यही जताइए कि ये सब मैंने किया है, अब तुझे अपने लिए भी करना है। तुम्हें अपना बाहर निकलो, पढ़ाई पूरी हो गई है, बाहर निकलो, देखो जॉब कैसे मिलती है, किस तरह से धक्के खाते हैं, किस तरह से चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। नौकरी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि बच्चे ना, जब आप देखते हो कि 11th-12th में आके ना बड़े एग्रेसिव से हो जाते हैं, कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते, तो उनको हम लोग यही समझाते हैं कि बेटा ये तो अभी लाइफ का फर्स्ट फेज़ है, अभी तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, यहीं से आदत डालो। कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करो, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करो, कुछ चीज़ों को बर्दाश्त करो। इस तरह से ही करके आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो जॉब में तो आए दिन क्या रोज़ नई जॉब, रोज़ एक छोड़ोगे और दूसरी पकड़ोगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो
तो ये चीज़ें हम सिखाएंगे बच्चों को अपने घर से ही, कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अपने पंख खुद पसारो, अपना आसमान खुद बनाओ, अपनी उड़ान खुद भरो। पीछे से सपोर्ट करिए, लेकिन उनको स्ट्रगल देखने दीजिए, नज़दीक से स्ट्रगल्स को देखने दीजिए। जब वो नज़दीक से स्ट्रगल को देखेंगे, समझेंगे, बल्कि उनको समाज में दिखाते भी रहिए कि देखो किस किस तरह से लोग जीवन जी रहे हैं, तुम्हें तो फिर भी बहुत बेटर मिला हुआ है। तो जब वो नज़दीक से अपना जीवन को देखेंगे, जीवन के स्ट्रगल्स को देखेंगे, तो वो ज़रूर समझेंगे कि नहीं, चीज़ें ऐसे ही हासिल नहीं होती, उसके लिए करना पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाके कहीं कुछ हासिल होता है। तो ये चीज़ आप अपने बच्चों के माइंड में भरते रहिए, उनको समझाते रहिए। टाइम टू टाइम एग्जाम्पल्स तो आपके घरों में ही होते हैं, घर के आसपास होते हैं, उनको एग्जाम्पल्स देते रहिए, समझाते रहिए कि ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़ो, अपना आसमान खुद बनाओ, अपनी उड़ान खुद बढ़ो। तो इसी तरह से मैं इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ आपसे मिलती रहूँगी। नमस्कार।